नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 20 अक्टूबर से होगा शुरू। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भिवाड़ी, अलवर, भरतपुर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 50 दलों को किया रवाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, शिक्षक एक बेहतर समाज के निर्माता। प्रदेश के 849 शिक्षकों को किया सम्मानित। राज्य में आज राजस्व दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व विभाग की ऑनलाइन योजनाओं का शुभारंभ किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर हुई 87% से अधिक। पिछले 24 घंटों के दौरान 81,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए। और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती आज मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अनेक नेताओं ने किया उन्हें याद। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 20 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 850 से अधिक खरीद केंद्रों पर मूंग, उड़द और सोयाबीन की 1 नवंबर से और मूंगफली की खरीद 18 नवंबर से शुरू की जाएगी। सहकारिता मंत्री ने बताया कि मूंग के लिए 365, उड़द के लिए 161, मूंगफली के 266 और सोयाबीन के लिए 79 खरीद केंद्र चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले के सालों की तुलना में इस बार 500 से अधिक खरीद केंद्र खोले गए हैं। श्री आंजना ने बताया कि किसान ऑनलाइन पंजीकरण ई-मित्र और खरीद केंद्रों पर करा सकते हैं। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 50 दलों को आज झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दल एनसीआर क्षेत्र में शामिल राजस्थान के भिवाड़ी, अलवर और भरतपुर का दौरा करेंगे। ये दल समीर ऐप के जरिए निर्माण गतिविधियों, कचरे का निपटान, खुले क्षेत्रों में कचरे तथा औद्योगिक कचरे को जलाने जैसे वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों का मौके पर जायजा लेंगे। ये जानकारी त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ साझा भी की जाएगी। अभी 2 महीने घूमते रहेंगे। 50 टीमें 50 गाड़ियों में घूमेगी, जगह जगह जाएगी। जहां बर्निंग हो रहा है वो भी नोट करेगी, जहां धूल उड़ रही है वो भी नोट करेगी, जो समीर ऐप पे कंप्लेंट्स आते हैं वो भी नोट करेंगे। और उसके साथ साथ जो वेस्ट प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा है तो उसका भी जायजा लेंगे। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जहां चल रहा है वहां भी देखेंगे। और ये सब आपको अधिकार है कानूनी कि आप इसके खिलाफ रिपोर्ट देंगे तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने एजेंसियों को कहेंगे जिनको ये कार्रवाई करना है। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों के चुनावों के लिए आज 8 उम्मीदवारों की ओर से नामांकन दाखिल किए गए। इनमें जयपुर ग्रेटर नगर निगम के लिए 5 और जोधपुर दक्षिण के लिए 2 तथा जयपुर विरासत के लिए 1 उम्मीदवार ने नामांकन भरा। गौरतलब है, जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर का मतदान 29 अक्टूबर को और जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण तथा कोटा दक्षिण नगर निगमों में मतदान 1 नवंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक करवाया जाएगा।
मतगणना 3 नवंबर को कराई जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर है। इस बीच जयपुर के 2 नगर निगमों में मतदान दलों के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम कल से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर कल 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी करेंगे। इसके साथ ही पोषण गुणवत्ता में सुधार के लिए हाल ही में देश में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्में भी राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। गौरतलब है कि पोषण को प्राथमिकता देने और कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में देश में महत्वाकांक्षी पोषण अभियान चलाया जा रहा है। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर कल प्रदेश में अजमेर नगर निगम द्वारा इंदिरा रसोइयों में जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि शिक्षक एक बेहतर समाज के निर्माता हैं और इनके मार्गदर्शन से बच्चों में जीवन मूल्यों के साथ ही धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। श्री गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना के दौर में भी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा से जोड़े रखने के लिए ई शिक्षा कार्यक्रम की शुरूआत की और नो बैग डे के ब्रोशर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 849 शिक्षकों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्चुअल तरीके से सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने कोविड-19 महामारी के दौर में कोरोना वॉरियर्स के रूप में समर्पित भाव से सेवाएं दी हैं। राज्य सरकार उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखेगी। जो नवाचार किए गए अभी कोविड के अंदर, किस प्रकार के जो बच्चे सरकारी स्कूलों के हैं उनको भी कहते ऑनलाइन सुविधा मिल सके, रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, तो ये तमाम फैसले तब संभव होते हैं तब किसी के दिलो दिमाग के अंदर अपने विषय के प्रति कमिटमेंट हो और शिक्षक सम्मानित हो। उसे मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो शिक्षा नई पीढ़ी को देते हैं जिससे भविष्य का निर्माण होता है, उन शिक्षकों के लिए जितना करे उतना कम है और उनके लिए जितना नवाचार करे उतना कम है। इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षकों की सम्मान राशि में 6 गुना तक बढ़ोतरी की है। राज्य में आज राजस्व दिवस मनाया गया। राज्य में पहली बार आयोजित इस दिवस पर जयपुर में हुए एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व विभाग की ऑनलाइन योजनाओं का ई शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार राजस्व दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व संबंधी कामों को प्राथमिकता से पूरा करेगी। इस मौके पर कृषि ऋण पोर्टल पर जयपुर जिले की 17 तहसीलों के लिए कार्य की शुरूआत की गई। इस पोर्टल की सहायता से काश्तकारों के ऋण आवेदन और बैंक द्वारा ऋण मुहैया कराने की पूरी कार्रवाई ऑनलाइन हो जाएगी। प्रदेश में राजस्व दिवस पर जिलों में भी विभिन्न कार्यक्रम हुए। सवाईमाधोपुर में राजस्व दिवस के मौके पर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। आज विश्व हाथ धुलाई दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लोगों से कोविड-19 के इस दौर में हाथ धोने की आदत को कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा माध्यम बताया। विश्व हाथ धुलाई दिवस पर आज बूंदी में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने स्वयं हाथ धोकर स्वच्छता का संदेश दिया। अजमेर में भी इस मौके पर नगर निगम ने जागरूकता अभियान चलाकर सड़क किनारे रहने वालों को हाथ धोने के प्रति जागरूक किया और हाथ धोने का सही तरीका समझाया। बूंदी में कार्टून श्रृंखला सियाणा काका के माध्यम से हाथ धोने के चरणवार तरीके बताकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। करौली और बांसवाड़ा जिलों में MCHN दिवस पर महिलाओं को हाथ धोने के फायदे के बारे में जानकारी दी गई।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में आज कोविड-19 के 2039 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 396 रोगी जयपुर जिले से रिपोर्ट हुए हैं। जोधपुर में 313, बीकानेर में 298, अलवर में 168 और अजमेर में 100 नए संक्रमितों की रिपोर्ट आई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब कुल 21,587 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। अब तक 34 लाख से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 87.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 81,000 से ज्यादा कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य के जलदाय और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के कोरोना संक्रमित होने की खबर है। डॉक्टर कल्ला के परिवार के सदस्यों तथा स्टाफ के कुछ लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में राज्य के मांगणियार कलाकार मामे खान ने कोविड से बचाव के लिए लोगों से हर स्तर पर सावधानी बरतने की अपील की है। पधारो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, खमांगणी। मैं हूं आपका मामे खान। मैं सत्तो जिसमें राजस्थान से हूं। आज मैं एक बहुत ही खास मैसेज आपको देना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के बचाव के लिए जारी गाइडलाइन के तहत आम जन को एक अपील करता हूं कि कोरोना का जो बचाव है वो एकमात्र सावधानी ही है। मास्क का उपयोग करें, बार बार हाथ साबुन से धोएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, तो कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय भारत। प्रदेश में कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के दौरान श्रीगंगानगर, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा जिलों में अनेक कार्यक्रम हुए। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती आज मनाई जा रही है। मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से मशहूर डॉक्टर कलाम को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर में याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 20 अक्टूबर से शुरू होगा। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भिवाड़ी, अलवर, भरतपुर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 50 दलों को रवाना किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के 849 शिक्षकों को सम्मानित किया। राज्य में आज राजस्व दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की ऑनलाइन योजनाओं का शुभारंभ किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 87% से अधिक हो गई है। और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती आज मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अनेक नेताओं ने उन्हें याद किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।